हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस टेक्नोलॉजीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बायोस एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, एक सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस है जो कि कंट्रोल करता है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को। बायोस बेसिकली एक फर्मवेयर है या फिर इसको हम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बोल सकते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के। बायोस की जो फुल फॉर्म रहती है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहती है। और जब भी हमारा बेसिकली सिस्टम ऑन होता है तो वो ऑन कैसे होता है, वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जब भी हम सिस्टम को पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा बेसिकली कोई भी ऐसा प्रोग्राम है, जो सबसे पहले कोई भी ऐसा फंक्शन है जो सबसे पहले एक्टिव होता है, तो वो हमारी बायोस होती है, जो कि हमारी बूटिंग प्रोसेस में बहुत ही मदद करती है। और ये जो बायोस होती है बेसिकली ये एक चिप होती है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर में होती है। इसकी बेसिकली बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे अमेरिकन मेगाट्रंट्स है, फिनिक्स है। तो ये जो होती है इसको हम रोम चिप भी बोल सकते हैं। रोम की बेसिकली डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो उसमें से एक टाइप होती है हमारी ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडेबल मेमोरी। तो उसके ऊपर जो भी बेसिकली प्रोग्राम होते हैं उसको हम बायोस ही कहते हैं। जब बायोस चिप का जो दूसरा नाम है वो रोम चिप भी हम उसको कह सकते हैं। बायोस फंक्शन एज अ कैटलिस्ट फॉर पीसी फंक्शनैलिटी एक्शन। अब यहाँ पे बात करें हम, ये आप देख सकते हो कि मदरबोर्ड के ऊपर में जो हमारी बायोस रहती है वो आपको कुछ ऐसी जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे ये अमेरिकन मेगाट्रेंड्स की बायोस है, तो ये ऐसे टाइप की चिप होती है। इसको हम रोम चिप भी बोलते हैं और बायोस चिप भी बोलते हैं। इसके ऊपर में जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन सेव करते हैं वो हमारी मदरबोर्ड के ऊपर में एक और जो बेसिकली कंपोनेंट रहता है जिसको हम सीमोस सेल बोलते हैं। तो जो भी हम कॉन्फ़िगरेशंस बायो के ऊपर में सेव करते हैं, जो भी हम चेंजेस करते हैं, वो सारे के सारे बायोस के ऊपर में जो भी चेंजेस करते हैं वो सारे के सारे सीमोस सेल के अंदर में स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बायोस की बात करें तो बायोस करता क्या है। जब भी आप अपने सिस्टम को ऑन करते हो तो बायोस जो है ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले चेक द सीमोस सेटअप फॉर कस्टम सेटिंग्स, लोड द इंटरप्ट हैंडलर्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स, इनिशियलाइज रजिस्टर्स एंड पावर मैनेजमेंट, परफॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, डिस्प्ले सिस्टम सेटिंग्स, डिटरमाइन विच डिवाइसेस आर बूटेबल, इनिशिएट द बूटस्ट्रैप सीक्वेंस। अब बात करें तो हमारा जो बेसिकली बायोस है वो 4 मेन फंक्शंस के अंदर में काम करता है। सबसे पहला जो फंक्शन परफॉर्म करता है पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सेकंड फंक्शन परफॉर्म करता है बूटस्ट्रैप लोडर। थर्ड जो होता है हमारा सेटअप यूटिलिटी प्रोग्राम रहता है। और फोर्थ जो है मेरा बायोस ड्राइवर्स रहते हैं यहाँ पे। अब बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बायोस नज़र कैसी आती है। तो ये कुछ एक पिक्चर है जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि बायोस दिखता कैसा है। और बायोस के अंदर में अगर हमें एंटर करना हो तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली क्या रहते हैं, शॉर्टकट्स रहते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके सिस्टम के अंदर में आपके मदरबोर्ड के ऊपर में अमेरिकन मेगा ट्रेंड्स की बायोस है, तो आपको क्या करना है, बायोस के अंदर जाने के लिए अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना और देन F12 की को आपको कॉन्टीन्यूसली प्रेस करते रहना आप सिस्टम को रीस्टार्ट करके, तो वो आपको उसके बायोस के अंदर में ले जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास HP का लैपटॉप है तो उसके अंदर में मोस्टली फिनिक्स की बायोस रहती है, तो वहाँ पे बायोस के अंदर जाना है तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट की स्ट्रोक्स रहते हैं कि आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करके F9 या F12। तो ये हमें बेसिकली पता लग जाता है कि इसमें बायोस के अंदर एंटर करने के लिए कौन से वाले शॉर्टकट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ नज़र आता है कि जैसे प्रेस F12 टू एंटर सेटअप, प्रेस F1 टू एंटर सेटअप, तो वहाँ पे भी नज़र आ जाते हैं। अगर वो चीज़ नहीं है आपके पास में तो आप इंटरनेट के ऊपर में चेक कर सकते हो वहाँ पे कि कौन सी बायोस के लिए कौन से वाले की स्ट्रोक्स जो हैं यूज़ होते हैं, कौन से शॉर्टकट्स या कौन से की स्ट्रोक्स यूज़ होते हैं। या तो फिर मैनुअल अगर आपके पास पड़ा हुआ है मदरबोर्ड का तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो,
उधर भी आपको पता लग सकता है कि इसके ऊपर में कौन सी बायोस है और उसके की स्ट्रोक्स कौन कौन से हैं। अगर आप जैसे ही बायोस के बीच में पहुंचोगे वहाँ पे बॉटम में या साइड पे वहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको कि अगर आप F1 प्रेस करोगे तो क्या होगा, F2 प्रेस करोगे तो क्या होगा और F3 प्रेस करोगे तो क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, बट फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वाला की स्ट्रोक जो है हमें यूज़ करना है। अब हम इनको डिस्कस करते हैं बारी बारी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बायोस के जो फंक्शंस है, पोस्ट है, सेटअप है, बायोस है और बूटस्ट्रैप लोडर है। देन अब अगर बात करें पोस्ट की यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की, तो यहाँ पे जो है बेसिकली पोस्ट क्या करता है, जब भी हम बेसिकली सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो फंक्शन परफॉर्म करता है बायोस वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, जिसके अंदर में क्या होता है कि वो सारे की सारे पेरिफेरल कंपोनेंट्स या सारे की सारे डिवाइसेस जो भी उस सिस्टम के अंदर में कनेक्टेड है उनको चेक करता है कि दे आर वर्किंग फाइन और नॉट, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी डिवाइस या किसी भी कंपोनेंट के अंदर में प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या करता है, बीप साउंड्स देता है। तो वहाँ पे भी बेसिकली मदरबोर्ड या के अकॉर्डिंग या कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि किस वाले बीप साउंड का क्या मतलब है। नेक्स्ट आता है हमारा सेटअप, यानी जहाँ पे भी हमें बायोस के अंदर में चेंजेस करने हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, बायोस के ऊपर में पासवर्ड लगा सकते हैं, अपनी जो बूटिंग सीक्वेंस है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कौन से वाले डिवाइस या कौन सी वाली हार्ड डिस्क या कौन से वाले पेन ड्राइव या ऐसे कुछ भी है कहाँ से लोड हो, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है वो कम से ज़्यादा कर सकते हैं बायोस के अंदर में जाके। और मतलब कोई भी पोर्ट्स जो हैं जैसे यूएसबी पोर्ट्स को अनेबल या डिसेबल भी हम क्या कर सकते हैं, बायोस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ से करते हैं, सेटअप यूटिलिटी प्रोग्राम पे। जो भी उसकी चिपसेट सेटिंग्स करनी होगी वो सेटअप से होती हैं बेसिकली। और वो जो कॉन्फ़िगरेशंस हम परफॉर्म करेंगे वो सारी की सारी कहाँ पे होती हैं, हमारी सीमोस सेल के ऊपर होती हैं। सीमोस की फुल फॉर्म रहती है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये एक सेल टाइप रहता है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है बायोस ड्राइवर। तो ड्राइवर्स क्या होते हैं, ड्राइवर्स बेसिकली अगर हमें कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट जो है इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर में लगाना है, तो अगर हम उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। अगर हमारे माउस और कीबोर्ड के ड्राइवर जो हैं बेसिकली वो अगर सिस्टम के अंदर में या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में नहीं रहेंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। तो कोई भी चीज़ अगर हम कनेक्ट करते हैं पीसी के साथ, अगर उसके ड्राइवर्स जो हैं उसके सिस्टम के अंदर में या उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में नहीं है तो हम उस डिवाइस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करते हैं तो हमें साथ में उसका ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे हमारे बायोस ड्राइवर्स के अंदर में आ जाते हैं। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट को रन करने में या उसका यूज़ करने में हमें मदद करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बूटस्ट्रैप लोडर। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव से कॉपी होता है रैम के ऊपर में, यानी मेन मेमोरी के ऊपर में, और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपलोड नहीं कह सकता, बूट होना जो है वो शुरू होता है। तो बूटस्ट्रैप लोडर में क्या करता है, वो अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी हुई हैं तो वो चेक करेगा हर हार्ड डिस्क में जाके और हर ड्राइव में जाके जहाँ पे भी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा वहाँ से उसको रैम के ऊपर में कॉपी करेगा और हमारा जो है वो बूटिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि हमारे मेन यहाँ पे फंक्शन रहते हैं बायोस के। अब बायोस की बेसिकली कुछ कमियां भी हैं जिसकी वजह से हमारे पास में एक नई टेक्नोलॉजी जो है मार्केट में आ चुकी है, जो कि है हमारी UEFI। तो अब हम बात करेंगे उसी के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली UEFI क्या है, ये भी एक फर्मवेयर है, ये बायोस को रिप्लेस करने के लिए ही बना है, हम ऐसे कह सकते हैं, या न्यू टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो UEFI की जो फुल फॉर्म रहती है वो यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस रहती है। और ये भी एक बेसिकली क्या है, सेम जैसे हमारे बायोस फंक्शन परफॉर्म करता था ये भी सेम परफॉर्म करता है। बट अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो बायोस जो थी हमारी बेसिकली यहाँ पे सिंपल थी, यहाँ पे कोई भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसके अंदर में नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिल जाएगा। और दूसरा एक मेन फंक्शन मैं आपको बता दूं, हमारी जो लेगेसी बायोस होती है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्डवेयर कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ कीबोर्ड।
हम माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे UEFI में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम माउस भी यूज़ कर सकते हैं और कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये भी है कि बायोस के अंदर जो ड्राइवर होता है हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्डवेयर कंपोनेंट का रहता है, वो रहता है हमारा कीबोर्ड का। बट UEFI के अंदर में हमारा कीबोर्ड का ड्राइवर भी रहता है और माउस का ड्राइवर भी रहता है, तो दोनों हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में, तो दोनों के दोनों बेसिकली फर्मवेयर ही हैं। बट UEFI जो है वो द न्यू बूट है, फास्टर है और सिक्योर है, बेस्ड ऑन GPT यानी गाइड पार्टीशन टेबल, यानी ये स्टोरेज स्टाइल होते हैं जिसके अंदर बेसिकली आप अप टू 2.2 TB से ज़्यादा स्टोरेज या ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड डिस्क ड्राइव लगा सकते हो। लेकिन हमारी बायोस जो थी वो ओल्ड स्कूल बूट है और नो सिक्योर बूट भी है, मतलब कोई सिक्योर बूट नहीं है, और बेस्ड ऑन MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसकी लिमिटेशन क्या रहती थी कि ये मैक्सिमम 2.2 TB स्टोरेज जो था वो प्रोवाइड करता था। तो बेसिकली उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब जैसे मैंने बायोस के बारे में बताया आपको कि अगर आपको बायोस के अंदर एंटर करना है तो वहाँ पे डिफरेंट की स्ट्रोक्स रहते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी क्या करते हैं, वेरीज करते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी जो बायोस है वो फिनिक्स की है, अमेरिकन मेगाट्रेंड्स की है, या अवार्ड्स या ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं उनकी है। तो यहाँ पे अगर बात करें, आपको अगर यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस के थ्रू अगर सिस्टम के अंदर में चिपसेट के अंदर में चेंजेस करने हैं या सिस्टम के ऊपर में चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी कंप्यूटर के एडवांस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर में आना पड़ता है अपनी, और देन शिफ्ट की को प्रेस करके रखना पड़ता है, और देन आपको क्या करना होता है, वहाँ पे लॉक स्क्रीन के ऊपर जो क्लिक करके माउस के थ्रू रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, उस रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। बट आपको शिफ्ट की को पहले से प्रेस करना है, पहले लॉक स्क्रीन के ऊपर आना, देन आपको शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, और देन यहाँ पे आपको क्या करना है, माउस की हेल्प के थ्रू आपको रीस्टार्ट बटन के ऊपर में क्लिक करना है, और देन वहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको जैसे ही एडवांस ऑप्शन में जाओगे तो आपको UEFI फर्मवेयर सेटिंग्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, अपनी UEFI यानी यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस के ऊपर में। और अब बात करते हैं कि कौन बेटर है। तो यहाँ पे आपको सिंपल है कि जैसा बायोस और हैं तो दोनों के दोनों ही कह सकता हूँ मैं फर्मवेयर हैं। और देन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, कि यहाँ पे क्या है आपका, वो मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है वो सपोर्ट करता है हमारा बायोस, यानी मैक्सिमम स्टोरेज जो रहती है 2 TB की रहती है, उससे ज़्यादा की हार्ड डिस्क हम नहीं सपोर्ट करवा सकते वहाँ पे। लेकिन UEFI जो है वो गाइड पार्टीशन टेबल का इस्तेमाल करता है, तो वहाँ पे वो हम अप टू 2.2 TB से ज़्यादा की स्टोरेज वाली हार्ड डिस्क ड्राइव्स का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा बायोस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू हम उसके ऊपर में सेटिंग्स कर सकते हैं, बट हमारी UEFI के अंदर हम माउस और कीबोर्ड से दोनों से सेटिंग कर सकते हैं, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी वो प्रोवाइड करवाता है। और UEFI जो है पावरफुल भी है और उसके अंदर में एडवांस फीचर्स भी हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी UEFI जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर है किससे, बायोस से। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।